हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्री। ये क्लास 10th का है। एनसीईआरटी लेवल पे ये सब्जेक्ट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं इसकी आपको इंट्रोडक्शंस दे देता हूँ। इंट्रोडक्शंस के बाद हम सीधे एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया? जैसे ट्रिग ट्राई ट्राई मीन्स थ्री, उसके बाद गॉन मीन्स साइड्स एंड मैट्रन, इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर। ठीक है। तो ये ट्रिगोमेट्रिक्स में ये तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमारा एक एंगल जो है, कोई भी हमारी तीन साइडेड फिगर ट्राइंगल हो गई, ये हो गया हमारा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक। अब यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? ये राइट एंगल ये बन रहा है हमारा जो सीधे, जो स्ट्रेट जो होगा बिल्कुल एकदम से सीधे, वो हमारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। हम इसको बोलेंगे कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब एंगल बी जो है वो हमारा कितना है? दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल ए है, ये हमारा एंगल सी है। ऐसे करके बना हुआ है एंगल ए और एंगल सी। अगर हमें कोई बोले कि अब इसमें एक चीज हमें देखनी पड़ती है कि ये एंगल ए के अपोजिट वाली साइड अगर कोई हमें पूछे, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? इसमें तीन साइडें आ गई हैं हमारी। कौन कौन सी साइड आई हुई है? एक साइड हमारे पास ए बी है, उसके बाद बी सी है, और थर्ड साइड जो है ए सी। ये तीन साइडें हो गई हमारी ट्राइंगल की, ए बी बी सी एंड ए सी। अब एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड है? एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है वो हमारी क्या है? बी सी है। उसके बाद एंगल ए के एडजेसेंट अगर हमें पूछा जाए, एडजेसेंट होती है बिल्कुल साथ में, कि एडजेसेंट साइड जो बन रही है वो हमारी जो ए के साथ जुड़ी हुई है, हम इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। बट हम इसमें किसको कंसीडर कर रहे हैं? हम ए बी को कंसीडर कर रहे हैं। तो एंगल ए के एडजेसेंट में जो है ए बी है, एंगल ए के अपोजिट में जो है बी सी है, ये वाली साइड है ना। और एंगल ए के एडजेसेंट में कौन सी है? ये वाली है। क्योंकि यहीं से हमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज जो है फाइंड करनी है। एंगल ए जो होगा अपोजिट टू बी सी, एंड एंगल ए जो एडजेसेंट जो है वो हमारा ए बी बन रहा है। ऐसे ही एंगल सी के अगर हमने अपोजिट में देखना हो, एंगल सी के अपोजिट में क्या आएगा? एंगल सी के अपोजिट में जो बन रहा है वो हमारी कौन सी साइड बन रही है? वो हमारी बन रही है ए बी। और एंगल सी के एडजेसेंट में, अपोजिट में ए बी आ गई, और एडजेसेंट में कौन सी आ गई? एडजेसेंट में आ गई हमारी बी सी। जब बी सी आ गई, इसका मतलब ए बी जो है हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? अगर सी के प्रोपोर्शनली अगर हम देखते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर जो है हमारा ए बी बन रहा है। अगर हम सी के प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं, है ना, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? ये वाला। अगर हम ए के देखें तो ए में हमारा कौन सा बन रहा है? ए में हमारा जो बन रहा है बी सी जो है वो परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है। तो ये इसका बेसिक बन रहा है, क्योंकि बी सी के एंगल ए के अपोजिट में जो है ये हमारा परपेंडिकुलर किसके? ए को लेके चल रहे हैं। अगर हमारे सी को अगर हम लेके चलें तो उसके अपोजिट वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि अगर उसी ट्राइंगल को अगर हम लेके चलें कि ये हमारी ट्राइंगल है, एंगल ए है, बी है, और ये एंगल सी है। ठीक। अब ये भी एंगल थीटा हो सकता है, ये भी एंगल थीटा हो सकता है, इसमें कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमें कोई बोले
कि साइन जो ए होगा, साइन ए का मतलब हो गया कि एक फॉर्मूला हम लिखते हैं इसको, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है? ये वाली, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये बन रहा है हमारा बेस। ठीक है, ये हमारा AC जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, BC जो है परपेंडिकुलर हो गया, और AB जो है हमारा बेस बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम देखें यहां से, अब जो साइड अपोजिट टू एंगल A है वो कौन सी साइड है? BC है। और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है? AC बन रहा है ना। तो ये बन गया हमारा BC अपॉन AC, साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो है हम देखें, कहां से किसके इक्वल होगा? कहां से जो होगा वो हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कहां से के एडजेसेंट में कौन सी, एंगल A के एडजेसेंट में साइड कौन सी बन रही है? एडजेसेंट में हमारी साइड जो बन रही है वो हमारी क्या बन रही है? AB, है ना। और हाइपोटेन्यूज तो वही है AC। ये आ गया हमारा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, अगर हमने tan निकालना हो कि tan A क्या होगा? साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो A के अपोजिट में जो साइड है वो हमारी क्या है? BC है। और एडजेसेंट में जो साइड है वो हमारी क्या है? AB है। ये हमारा tan निकल जाता है। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब cos A अगर निकालना होगा, cos A तो हमने निकाल दिया है। cos की जगह अगर हमें कोसेक निकालना हो कि कोसेक A जो होगा वो साइन का उल्टा रहता है, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, और साइड ऑपोजिट टू एंगल A ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बिल्कुल साइन का ऑपोजिट उल्टा करके लिख देना है, वो हमारा क्या बन जाएगा? कोसेक A बन जाएगा। मतलब क्या हो गया कि ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा AC अपॉन BC के इक्वल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद sec A, अगर हमने sec A निकालना है, sec A में भी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो क्या रहेगा इसके लिए? इसके लिए रहेगा हमारा AC अपॉन AB। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है? tan तो हमने लिख लिया। tan का उल्टा क्या होता है? काट होता है। हम लिखेंगे यहां पे काटे जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? tan का उल्टा हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा AB अपॉन BC। ठीक है, AB अपॉन BC बन जाता है हमारा। ठीक, मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये है हमारी एक्सरसाइज। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा और मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो थोड़ा बेनिफिशियल होगा आपको और हमेशा माइंड में रहेगा कि ऐसे, मतलब एक समझ लो कि एक दिमाग में रखना है आपने, और ये हमेशा आपको याद रहेगा। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उसके बाद सोना चांदी तोल। ठीक, ऐसे करके लिखना है आपने। पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री,
उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब हो गया कि अगर हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आता है ना, अगर हमारा क्या बन रहा है, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो तो वो हमारा बन जाता है एस फॉर साइन। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो वो बन जाता है हमारा कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो वो बन जाता है हमारा टेन, है ना। मतलब क्या हो गया इसका? इधर मैं साइड पे लिख लेता हूं। अगर यहाँ पे साइन दिखे आपको तो साइन थीटा अगर होगा वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बिना सोचे समझे आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद अगर कॉस थीटा होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा अगर आएगा, थीटा क्या होगा? थीटा किसी भी एंगल ट्राइंगल का जो है वो एंगल हो सकता है। तो क्या बनेगा जी? ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, बस इसी फॉर्मूले को आपने दिमाग में रखना है और फटाफट से क्वेश्चंस करते जाने हैं हमें। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में हमें क्या दिया हुआ है? अगर हम देखें कि हमें दिया गया है सबसे पहले साइन ए फाइंड करना है, उसके बाद हमें कॉस ए फाइंड करना है। ठीक है, अब इसने बोला है कि राइट एंगल एट बी, मतलब बी के ऊपर आपका जो है राइट एंगल होना चाहिए। ये आ गया आपका, इसको हम बी मान लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक, उसके बाद BC जो है वो हमारी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। और AB जो है वो हमारी कितनी है? 24 है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि इसका क्या बना। जैसे मैंने आपको बताया है कि यो हमारा ये साइन ए फाइंड करना है हमने जहां से, तो साइन ए जो होगा वो हमारा क्या होगा? साइन ए जो बनेगा वो हमारा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या बन रही है हमारी? क्योंकि एंगल तो ए है, ए हमारा कौन सा एंगल है? ये वाला, है ना। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए वो बन गया हमारा 7, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? 24। ये आ गया हमारा 24, है ना। क्योंकि ये दोनों दिए हुए थे कि BC हमें कितना दिया हुआ है? BC हमें 7 दिया गया है और AB जो है वो हमें 24 दिया गया है। तो ये साइन ए हमने निकाल दिया। अब हमने कॉस ए निकालना है ना। नहीं, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 24 नहीं है। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा अभी फाइंड करना पड़ेगा इसमें। तो फॉर्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोग लगाते हैं, आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा? AB। उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC। ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है हमारा? 7 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद BC कितना है? AB जो है वो हमारा 24 है, और BC जो है वो हमारा कितना है? BC जो है वो हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो 24 का स्क्वायर किया तो वो होता है हमारा 576, और 7 का स्क्वायर किया तो वो हमारा 49। अब 576 और 49 जो है वो हमारा कितना बन जाता है? वो हमारा 625 जो है वो बन जाता है। 9 और 6 हो गए 15, और 7 4 11 और 2 1 12, और 5 और 1 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो AC है वो हमारा किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट ऑफ 625, और जो 625 है 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब AC जो है हमारा निकल चुका है, वो आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए किसके इक्वल होगा? साइन ए मैंने बताया साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट वाली साइड 7। उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज जो बन रहा है वो हमारा 25 बन रहा है, ये आ गया 25। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस ए वाली जो साइड है एडजेसेंट वाली साइड, तो एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है हमारी? AB। अपॉन
हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC। तो किसके इक्वल हो जाएगा, एडजेसेंट साइड जो है 24 और AC कितना आ गया हमारा 25। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया हमारा साइन ए और कास ए। अपोजिट ए के अपोजिट में दोबारा से देख लो साइन ए को, साइन ए के अपोजिट में आ गया 7, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 25। कास ए को देखिए आप, कास ए में जो है वो हमारा क्या है, एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है हमारी, ए बी कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है AC कितना आ गया हमारा 25 आ गया। अब ऐसे ही हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी में क्या हो जाएगा कि साइन सी जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा कि साइन सी जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन सी जो रहेगा वो हमारा किसके रहेगा, साइन सी में इसका मतलब एंगल कौन सा बन गया ये। अब इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB है ना, तो AB आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हाइपोटेन्यूज में क्या है आपका AC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा AC और किसके इक्वल हो गया ये, AB कितना हो गया, AB अपॉन AC हो गया। तो AB कितना है, AB हमारा 24 है, AC हमारा 25 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 24/25। ठीक, उसके बाद आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे को क्या पूछा गया है, cos C पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos C, तो cos C किसके इक्वल हो जाएगा, cos C जो बनेगा C के अपोजिट में C के एडजेसेंट में देखना है हमने, तो C के एडजेसेंट में क्या आ गया, BC आ गया, BC अपॉन AC हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे BC अपॉन AC, तो BC कितना है हमारा 7 है, AC कितना है 25 है ना। BC C के एडजेसेंट में जो है ये 7 आ गया, 7 लिख लिया। और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है AC कितना है 25 है, तो हमने यहाँ पे 25 लिख लिया। तो ये हमारा साइन सी और कॉस सी निकल गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, सेकंड वाली में। सेकंड वाली जो है ये वाली प्रॉब्लम हमें दी गई है कि tan P माइनस cot R, तो tan P और cot R निकालना पड़ेगा। पहले tan P निकाल लेते हैं, इसी डायग्राम को देखना है हमने, इसी डायग्राम को देख के हमें चलना है। तो tan P जो है वो हमारा क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल P है ना। साइड अपोजिट टू एंगल P क्या है हमारे पास, QR दिया हुआ है। उसके बाद साइड अपोजिट टू एंगल P अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल P, तो एडजेसेंट में साइड कौन सी है हमारी, PR है। अपोजिट में हमारे पास QR है और एडजेसेंट में जो है वो हमारे पास PQ है ना। QR आ गया हमारा, क्या आ गया अपोजिट में, और एडजेसेंट में हमारे पास क्या आ गया, PQ आ गया। R तो नहीं आएगा यहाँ पे, R की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQ आ जाता है। ठीक है, QR जो है वो हमारा क्या है, वो है अपोजिट में, और PQ जो है वो है हमारा एडजेसेंट में है ना। अपोजिट टू एंगल P एंड दिस इज एडजेसेंट टू एंगल P। ठीक, तो आ गया हमारा QR अपॉन PQ। ठीक है, इसका मतलब QR तो है नहीं हमारे पास, QR को निकालना पड़ेगा। तो QR को हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या क्या दी हुई है हमें, PQR दी हुई है। तो राइट एंगल जो है हमें Q के ऊपर दिया हुआ है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज जो बन रहा है वो हमारा PR का स्क्वायर बन रहा है। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR कितना दिया गया है, PR हमें दिया गया है 13 का स्क्वायर कर लिया, ये आ गया 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना दिया गया है, PQ हमें दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लिया प्लस QR हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो QR का स्क्वायर आ गया। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 13 का स्क्वायर हो गया हमारा 169, ये आ गया 169 है ना। और 12 का स्क्वायर किया 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया कि QR जो होगा, QR का स्क्वायर
इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो 169 में से हम 144 को माइनस कर लेंगे तो वो हमारा क्यू आर निकल जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। 9 में से 4 चले जाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, 5 रह गया। उसके बाद 6 में से 4 चले गए, वो हमारा क्या रह गया, 2 रह गया। इसका मतलब क्यू आर हमारा कितना आ गया, क्यू आर जो है वो हमारा 5 आ चुका है। दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्यू आर है तो क्यू आर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्यू आर हमारा किसके इक्वल है, अपोजिट में देखना है। क्यू आर हमारा आ चुका है, दैट इज इक्वल टू 5। उसके बाद पी क्यू तो आपको पता ही है, पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू हमारा 12 है, ये हमने 12 लिख लिया। उसके बाद काट आर निकालना है हमने, काट आर। तो आर के अपोजिट में देखो साइड, आर के अपोजिट में जो साइड है वो हमारी क्या है, पी क्यू है, ये लिख दिया हमने पी क्यू। क्योंकि काट जो है, काट में हम क्या देखते हैं, काट में हम, काट जो होता है वो होता है हमारा टैन का उल्टा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पहले टैन बता देता हूँ, टैन के बाद जो है वो हमारा टैन का उल्टा करेंगे वो हमारा काट निकल जाएगा। ऐसे इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो टैन आर जो होगा, आर के अपोजिट में, आर के अपोजिट में हमारा क्या है, आर के अपोजिट में जो है वो है हमारा पी क्यू, ये लिख लिया हमने पी क्यू। उसके बाद इसके एडजेसेंट में, आर के एडजेसेंट में, आर के एडजेसेंट में हमारा क्या है, क्यू आर, ठीक है ना। क्योंकि आर निकालना है तो इस एंगल को हमें देख के चलना पड़ेगा, ये वाला एंगल, इसके अपोजिट और इसके एडजेसेंट। अपोजिट में क्या है, पी क्यू है, एडजेसेंट में क्या है हमारा, क्यू आर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी क्यू किसके इक्वल हो गया, पी क्यू जो है वो हमारा 12, यहाँ पे क्या आ गया 12 अपन क्यू आर में क्या है, क्यू आर हमने अभी फाइंड किया है, दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब टैन आर आ गया, टैन आर आ गया है तो इसका मतलब टैन का उल्टा हम कर लेंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, काट आर। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5.12। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है काट टैन पी माइनस काट आर। तो टैन पी माइनस काट आर, तो टैन पी किसके इक्वल है, टैन पी जो है वो हमारा निकल गया 5.12, यहाँ पे आ गया 5.12। और काट आर जो है वो भी हमारा कितना आ गया 5.12। इसका क्या मतलब हो गया, किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा 0 के इक्वल, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करेंगे, साइन ए और कास, साइन ए हमें दिया गया है, आगे हमें निकालना है कास ए और टैन ए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इस वाले पे, थर्ड वाले पे, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये आ गया हमारा। फाइंड क्या क्या करना है, कास ए और टैन ए। एक तो हमें कास ए निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है, टैन ए निकालना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसका मतलब यहाँ सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो डायग्राम हम बना लेते हैं। ए रख लेते हैं, ये राइट एंगल आ गया आपका बी पे, और ये आ गया आपका सी, ठीक है। अब साइन ए हमें दिया गया है, साइन ए जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वही वाला फार्मूला जो मैंने बताया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका, साइन। तो साइन ए जो है वो हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 3/4। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3। यहां से करके भी बोल सकते हैं कि एंगल ए के अपोजिट वाली साइड, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, 3 है। और उसके बाद हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4, ये आ गया 4। इसका मतलब हमें ए भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कास ए और टैन ए हमें फाइंड करना है। तो कास ए और टैन ए अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब हमें ए भी फाइंड करना पड़ेगा। तो किसके इक्वल हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे लगा दो इसको दोबारा से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आ गया हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना है हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद AB तो हमें फाइंड करना है, तो BC कितना है, BC है 3 का स्क्वायर किया तो हमारा कितना होगा 9, ठीक है।
उसके बाद तो इसका मतलब ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 तो 7 होता है, तो इसका मतलब ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया हमारा √7, ठीक है। ये यहाँ पे निकाल दिया हमने √7। अब हम कहाँ से वो tan a फाइंड कर सकते हैं इजली, तो कहाँ से किसके इक्वल होगा, ए के एडजेसेंट वाला साइड, ए के एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है हमारी, ए बी है, ये लिख लिया हमने ए बी। उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, तो ए बी कितना आया हुआ है हमारा, ए बी जो है वो हमारा √7 आया हुआ है, और ए सी कितना आया हुआ है, ए सी हमारा 4 है, ठीक है, कहाँ से निकल गया। उसके बाद tan a निकालना है, tan a किसके इक्वल होता है, ए के अपोजिट वाली साइड, ए के अपोजिट वाली साइड कौन सी है हमारी, बी सी, अपॉन एडजेसेंट वाली साइड, एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है हमारी, ए बी, तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी कितना है, बी सी है हमारा 3 और ये है हमारा √7, है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में हमें क्या दिया गया है, अब हमें इसमें बताया गया है कि 5 cot a इज इक्वल टू 8, सॉरी 15 cot a इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट 15 cot a इज इक्वल टू 8, है ना। 15 cot a इज इक्वल टू 8, साइन ए और सेक ए फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए, साइन ए और सेक ए हमको फाइंड करना है। 15 cot a इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड साइन ए एंड सेक ए, तो करेंगे इसको भी सॉल्व यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि cot a है, cot a जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, तो cot a किसके इक्वल हो गया, cot a हो गया हमारा 8/15 के इक्वल, ठीक है। ये आ गया हमारा cot a। cot a जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा एंगल एडजेसेंट टू एंगल नहीं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। तो यहां पे क्या रहेगा फिर हमारा साइड, पहले तो डायग्राम बनानी पड़ेगी इसका, मतलब ये बना देता हूं मैं यहां पर साइड पे डायग्राम, ये बन गई हमारी डायग्राम, ये आ गया हमारा एंगल ए, ये बी और ये एंगल सी, ठीक है। अब ए के अपोजिट में जो है वो हमारा क्या है, ए के अपोजिट में जो हमारा बन रहा है वो हमारा 15, ये लिखिए 15, और एडजेसेंट में जो बन रहा है वो हमारा 8 बन रहा है, तो इसको लिखिए यहाँ पे 8, है ना। अपोजिट में 15 और एडजेसेंट में 8, ठीक है। ये आ गया साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज 15 एंड साइड अपोजिट एडजेसेंट टू एंगल ए इज 8। अब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बनेगा जी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी नहीं पता, ए सी तो फाइंड करना है, ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और बी सी कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर किया कितना हो गया 64 हो गया, 15 का स्क्वायर किया कितना हो गया 225 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ए सी जो होगा वो हमारा √289, तो 289 किसका अंडर होता है, ये होता है हमारा 17 का, ये आ गया हमारा 17, है ना। तो AC जो है वो हमारा निकल चुका है, दैट इज इक्वल टू 17। अब फाइंड क्या करना है, साइन ए फाइंड करना है आपको, तो साइन ए फाइंड करेंगे, तो साइन ए जो होगा भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सिंपल लिख दो यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है हमारा 15, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 17। उसके बाद सेक ए जो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन
क्या होगा, बेस, क्योंकि cos क्या होता है, cos जो होता है वो हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ पे एडजेसेंट वाली साइड जो है, cos का उल्टा जो है sec है, तो sec जो होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, और उसके बाद बेस जो बन रहा है एंगल ए का बेस, वो हमारा ये बन रहा है। तो डेट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूज है हमारा 17, ये लिख लिया मैंने 17, और बेस कितना है, बेस है हमारा 8। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है, सेक थीटा दिया गया है। सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया गया है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आ गया हमारा राइट एंगल, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ठीक, थीटा कहाँ पे मान लेते हैं, थीटा हम इसको मान लेते हैं कि दिस इज थीटा। ठीक, अब सेक थीटा जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा जो होगा वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन, है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, वो हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वही वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 13 जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, और 12 जो है वो हमारा बेस है। तो यहाँ पे 13 मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ये आ गया हमारा 13, और यह आ गया हमारा बेस, कितना आ गया, बेस आ गया हमारा 12। ठीक है, इसका मतलब BC फाइंड करना है। तो BC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करनी पड़ेगी दोबारा से। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना है, AC जो है वो हमारा कितना बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है 13 का स्क्वायर आ गया, और AB जो है वो हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा BC आ गया, BC का स्क्वायर हो गया। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, ये आ गया हमारा 169। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा BC का स्क्वायर। तो इसका मतलब BC हमारा क्या निकल जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो ये किसके इक्वल हो गया, 25 के इक्वल हो गया। तो 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का। तो इसका मतलब BC कितना आ गया आपका, ये आ गया हमारा 5, है ना। तो BC हमारा निकल चुका है 5। अब हमने जो भी निकाला है हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेक तो निकाल दिया, इसका मतलब कॉस निकाल लेते हैं पहले। तो कॉस निकालेंगे तो कॉस थीटा जो होगा वो इसी का उल्टा सेक का, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 12/13। ठीक है, उसके बाद टैन थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो टैन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टैन थीटा जो होगा वही वाला फार्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा 5/12, ये आ गया 5/12। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा भी निकालो। तो कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा जो होगा वो हमारा 12/5। उसके बाद साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 13 है। ठीक है, तो साइन का जो है उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा जो होता है वो हमारा कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा लिख लो यहाँ पे। तो कोसेक थीटा जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक थीटा जो बनेगा वो हमारा 13/5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइन भी निकल गया, कोसेक भी निकल गया, टैन, कॉट, कॉस और सेक, ये सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो गई। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट वाला करना है कि इफ ए एंड एंगल बी आर acute angles मीन्स लेस देन 90 डिग्री, cos A is equal to cos B हमें दिया गया है। तो हमें बताना है कि एंगल A is equal to एंगल B के इक्वल। ये वाला स्टार्ट करते हैं हम, 6 वाला। एंगल A और B जो है हमें acute angles दिए गए हैं। ठीक है,
6 वाला डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी डायग्राम बन गई। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ए, ये आ गया बी, यहाँ पे एंगल मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सी है। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट एंगल सी। ठीक, अब यहाँ से हमने फाइंड करना है कि ये बताना है कि ये दोनों एंगल जो है वो हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। तो एंगल ए और बी जो है वो हमारे एक्यूट एंगल्स हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर ये हमें एक्यूट एंगल्स दिए गए हैं और एंगल सी जो है वो मैंने बताया कि वो हमने कहाँ पे रखा हुआ है, 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। और दिया गया है कि cos ए जो है वो हमारा cos बी के इक्वल है ना। तो cos ए जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, AC है, और ये क्या आ गया हमारा AB है। अब cos B है, cos B में कहाँ पे देखेंगे, इस वाले एंगल को देखेंगे। इस वाले एंगल्स में हमारा क्या आ जाएगा, BC अपॉन AB है ना। तो ये AB खत्म हो गया, तो AC किसके इक्वल आ गया, AC इज इक्वल टू BC के इक्वल आ गया। AC जो है वो BC के इक्वल हो गया। अगर साइडें इक्वल हो तो उनके दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिखना तो लिख सकते हैं हम, एंगल ऐसे लिखेंगे, एंगल्स इक्वल्स टू, एंगल्स अपोजिट टू ऐसे करके लिखते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारा। ऐसे करके हमने इसको प्रूव। आगे आते हैं 7th पे। 7th में हमें क्या दिया गया है, cot थीटा दिया गया है। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। डायग्राम बना लो। ये आ गया हमारा थीटा, A, B एंड C। ठीक है, अब cot थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा जो है वो 8/7 हो गया। तो tan किसके इक्वल होता है, tan जो होता है ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर। tan थीटा जो है वो हमारा क्या है, अपोजिट टू एंगल A। तो एंगल A क्या है हमारा, थीटा है। थीटा के अपोजिट में देख लो कौन सी साइड होगी हमारी, BC। तो उसका मतलब 8 आ गया। उसके बाद एडजेसेंट वाली साइड, एडजेसेंट वाली साइड कौन सी होगी, 7। ये आ गया 7। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगाओ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC स्क्वायर, AB कितना है, AB हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे वो तो 49 होता है। चलो कर लेते हैं। BC कितना है, 8 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 49 हो गया, ये 64 हो गया। ठीक है, तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर ऑफ 9 और 4 कितने हो गए, 13, 113। ठीक है, 113 के इक्वल आ गया AC। अब हमें जो भी फाइंड करना है हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन और कॉस थीटा हमें निकालना पड़ेगा, है ना। साइन और कॉस थीटा निकल जाएगा तो फिर तो हो जाएगा। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आ गया हमारा साइन थीटा। AC साइड हमारी आ चुकी है, 113 है। ठीक है, साइन थीटा जो होगा वो क्या होता है, ये हो गया हमारा BC। BC कितना हो गया, 8 अपॉन अंडर ऑफ 113। उसके बाद cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, cos जो होगा वो हमारा एडजेसेंट में क्या है, 7 अपॉन अंडर ऑफ 113।
साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो निकल चुके हैं। अब फर्स्ट पार्ट को निकाल लेते हैं हम कि फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमारा बन जाएगा ये, फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है 1 प्लस, फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक आइडेंटिटी हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, अगर याद होगी आपको तो, नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वाली आइडेंटिटी तो हमने पता ही है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो किसके इक्वल बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटीज होती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके ये प्रूव होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आइडेंटिटीज आपको प्रूव करके बता दूंगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा, जो किसके इक्वल बन गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल आया हुआ है, ये आया वो हमारा 49 बन जाएगा, 49 अपॉन 113 अपॉन कॉस ऊपर आ गया, साइन कितना है 8, तो 8 अपॉन 113। तो आंसर किसके इक्वल बन गया इसका, ये बन गया हमारा 49 अपॉन 8 के इक्वल, क्योंकि 113 और 113 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 49 अपॉन 8 जो है वो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ जाता है। अब हमने कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, कि नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसका, कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा जो है वो tan का उल्टा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा तो यहीं से निकल सकता है जो हमने गिवन दिया गया है, तो इसी का निकालना है, तो उसका स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है जी, 49 बाय 64। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो यहाँ पे 64 लिखेंगे, और यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, ये भी हमारा 64 बन रहा है, तो 49 बाई 64 बनता है ये। ठीक है, 49 बाई 64, ये दोनों पार्ट्स हो गए इसके। अब अगले पे आ जाता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 8th पार्ट निकालते हैं इसका। 8th में क्या बन जाएगा ये हमारा, 8th में हमारा बन रहा है ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हमें देखना है कि वेदर दिस इज इक्वल और नॉट, कि ये इसके इक्वल हो सकता है या इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो कॉट ए जो है वो हमारा किसके इक्वल बना हुआ है, कॉट ए को देखेंगे हम, जो कॉट ए जो बनेगा जो हमें दिया हुआ है, तो कॉट ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट ए जो होगा वो हमारा 4.3 के इक्वल हो जाएगा। तो उसका मतलब tan ए किसके इक्वल हो जाएगा, tan ए जो होगा वो हमारा 3.4 हो जाएगा। तो डायग्राम बना लेते हैं इसकी, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए आ गया, ये हमारा बी बन गया, ये हमारा सी बन गया। ठीक है, तो tan ए जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, tan ए जो बनेगा वो हमारा ए के अपोजिट में साइड कौन सी है, ये वाली। उसके बाद एडजेसेंट वाली साइड, तो एडजेसेंट वाली साइड जो है वो हमारी क्या है 4 है, इसका मतलब AC फाइंड करना है। तो दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिंपल है ना, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, AB हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16। BC हमारा कितना है 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9। तो इसका मतलब AC जो बन रहा है वो हमारा 5 बन रहा है, क्योंकि 16 प्लस 9 इज 25, तो 25 का अंडरूट किया तो वो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 निकल, ये हमारा 5 आ चुका है। AC कितना आ गया 5 आ गया।
उसके बाद फर्स्ट पार्ट हम चेक करते हैं, देख लेते हैं कि ये इसके इक्वल होता है कि या नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा मेथड्स थोड़ा इजी वे में हम करने की कोशिश करेंगे इसको। यहाँ पे एक्चुअली प्लस नहीं है, इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन है, कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो बन रही है कि या नहीं बन रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी इसकी, लेफ्ट हैंड साइड जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, 1 माइनस टेन स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा ये 1 प्लस, या थोड़ा सा और इजी करने के, क्योंकि tan की वैल्यू तो है ही है हमारे पास, थोड़ा सा सीधे डायरेक्ट वैल्यू लगा लेते हैं, हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 माइनस tan की वैल्यू तो है हमारे पास, तो tan ए का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर किया कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16 हो गया, सीधे वैल्यू लगा देते हैं, इजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 9/16 है ना, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 है ना, 16 माइनस 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, तो 7/16। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा दोबारा से 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 116, तो ये 16 और 16 आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ये बन गया हमारा 7/25 के इक्वल। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ये राइट हैंड साइड जो बनी हुई है ये है हमारी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस जो होगा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर किया कितना हो गया 16, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किया कितना हो गया 25 है ना, तो कॉस ए हो गया, कॉस ए जो होगा वो 4/5 होगा, तो 4 का स्क्वायर किया हमारा 16 हो गया, तो 5 का स्क्वायर किया वो हमारा कितना हो गया 25 हो गया। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर किया कितना हो गया 9 हो गया। उसके बाद हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किया वो कितना हो गया 25 हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया 25 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9 इज 7/25, इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यस आंसर है, इसका मतलब सही आ गया इसका आंसर है ना। तो अब अगला वाला, अब 9th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 9th वाला देख लेते हैं कि 9th वाले को कैसे सॉल्व करना है। तो tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है, तो tan a इज इक्वल टू 1/√3, ये हमें दिया गया है, tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो फाइंड क्या करना है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, उसके बाद प्लस कॉस ए साइन सी, प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें साइन की वैल्यू, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको हम अलग से कर लेंगे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पे साइड पे, ये आ गई हमारी डायग्राम, ये आ गया हमारा ए आ गया, ये बी आ गया और ये हमारा सी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे tan a दिया गया है, तो tan किसके इक्वल होता है, tan होता है a के अपोजिट वाली साइड, तो a के अपोजिट में साइड कौन सी है हमारी ये वाली, उसके बाद a के एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है ये वाली। ठीक है, यही ऐसा ही होगा ना, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो tan a के इक्वल होता है, तो tan a के अपोजिट में जो साइड है वो हमारी क्या है 1 है, और बेस में जो साइड आ रही है वो √3 आ रही है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है, AC जो है वो हमें फाइंड करना है, तो AC का स्क्वायर AB कितना है, AB हमारा कितना है √3 है,
तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेंगे। √3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। 1 का स्क्वायर किया तो वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब AC कितना हो गया, AC जो है वो हमारा 2 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये आ गया 2। अब हमें साइन ए और cos ए निकालना है। साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 1 है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 2 है। जो ये आ गई हमारी साइन ए की वैल्यू। साइन ए = ए के अपोजिट में देखो, ए के अपोजिट में क्या है, BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 है, ये साइन ए आ गया। उसके बाद cos ए निकालो, तो cos ए किसके इक्वल होगा, cos ए जो होगा वो हमारा एडजेसेंट वाली साइड है। एडजेसेंट वाली साइड कौन सी, हमारी 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है, ये आ गया 2। उसके बाद cos ए निकालो, तो cos ए तो हम निकाल चुके हैं, cos ए निकाल चुके हैं। cos C निकालो, C के एडजेसेंट वाली साइड, C के एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है, 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है, ये आ गया, है ना, C के एडजेसेंट। अब इसको देख के चलेंगे ना, BC जो होगी वो हमारी एडजेसेंट वाली साइड हो जाएगी, और ये जो है हमारा AC जो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। उसके बाद cos C भी निकल गया, साइन C के C के अपोजिट वाली साइड, C के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, √3 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे हमारा 2 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया गया है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। वैल्यूज लगाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो साइन A किसके इक्वल है, 1/2 के। cos C किसके इक्वल है, 1/2 के। cos A कितना है, cos A है हमारा √3/2, और साइन C कितना है, √3/2। ठीक है, तो कितना बन गया, ये बन गया हमारा 1/4 प्लस 3/2, क्योंकि √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 3 हो जाएगा। 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। नीचे में भी 2 × 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो क्या बन जाएगा, 4 LCM आ गया, तो 4/4 = 1। ये हमारा क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, उसके बाद cos C माइनस साइन A साइन C। अगला वाला जो है वो हमें क्या दिया गया है, इधर ही कर देता हूँ मैं, साइड पे हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज तो हमने निकाल दी हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है, कितना दिया हुआ, साइन A साइन C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, ये बना हुआ है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos A की वैल्यूज लगाएंगे यहाँ पे सीधे डायरेक्टली। cos A कितना आया हुआ है, √3/2 आया हुआ है, ये लगा लिया हमने √3/2। उसके बाद cos C कितना आया हुआ है, cos C जो है वो है हमारा 1/2, ये आ गया 1/2। उसके बाद ये आ गया माइनस का साइन A कितना है, साइन है हमारा 1/2। उसके बाद साइन C कितना है, साइन C जो है वो हमारा √3/2। तो कितना बन गया, ये बन गया हमारा √3/4 माइनस √3/4। किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा 0 के इक्वल। तो 0 इसका आंसर। अब 10th वाले पे आ जाते हैं। 10th वाला देख लेते हैं कि 10th वाले में क्या है। तो 10th वाले में हमें दिया गया है, ट्राइंगल दी गई है PQR, राइट एंगल जो है हमें क्यू के ऊपर दिया गया है। तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये आ गया, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल हमारा क्यू पे है। ये आ गया हमारा क्यू आ गया, यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे हमारा R हो गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया गया है कि PQ हमें सिर्फ दिया गया है, मतलब ये हमें दिया गया है 5, बाकी कुछ नहीं दिया गया। ये दोनों साइडें हमें फाइंड करनी है। और एक चीज़ और दी गई है, PR + QR = 25। ये हमें दो चीज़ें दी गई हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। क्या बन गया, ये बन गया हमारा PR + QR = 25। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पहले इनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR² = PQ² + QR²। तो PR हमें नहीं पता,
तो ये लिख लिया हमने पी आर का स्क्वायर। उसके बाद पी क्यू हमें दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है 25 दिया गया है, ये लिख लिया 25। उसके बाद क्यू आर का भी नहीं पता, ये लिख लिया। अब 25 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाते हैं, आइडेंटिटी लगा के थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आ गया 25, ये हो गया हमारा पी आर प्लस क्यू आर, ठीक। उसके बाद पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, ये आ गया। अब ये आ गया हमारा पी आर जो है हमें कितना दिया गया है 25 दिया गया है, तो पी आर प्लस क्यू आर जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो भी हमें गिवन दिया गया है 25, ये आ गया 25। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया पी आर माइनस क्यू आर, ठीक। अब ये 25 कैंसिल हो गया आपस में। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1 इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट वाली बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशंस बनी हुई है हमारे पास। अब पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये हमारे पास बाकी दो वैल्यूज दी गई हैं, तो पी आर माइनस क्यू आर। अब सेकेंड हमें इक्वेशंस क्या दी हुई है, सेकेंड हमें दी हुई है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्यू आर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों को सॉल्व करेंगे क्यू आर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारा 2 पी आर। तो 2 पी आर इज इक्वल टू, क्योंकि प्लस कर रहे हैं दोनों को, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26 हो गया। तो पी आर कितना आ गया, पी आर हमारा 13 आ गया। 26/2 कितना हो गया 13 हो गया, ये हमारा 13 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब हमें पी आर निकल गया, पी आर कितना आ गया 13 आ गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से हम क्यू आर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालो वैल्यू, क्या बन जाएगा ये 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या बनेगा आगे माइनस क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 13 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 12, ठीक है। 1 माइनस 13 हो गया 12। तो क्यू आर भी आ गया, क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर हमारा 12 आ गया, ये लिख दिया हमने 12। तो ये हमारा क्यू आर आ गया है 12, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12। अब हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना, ये तो इजी है, ये निकाल सकते हैं आप। तो साइन पी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन पी जो होगा अपोजिट वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13 आ गया। उसके बाद कॉस पी कितना हो गया पी के एडजेसेंट वाली साइड, पी के एडजेसेंट वाली साइड क्या है 5 है, यहाँ पे कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद tan पी जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये बन जाएगा हमारा 12.5। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों ने ऐसे ही करना। अब ये जो 11th वाला जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये आप लोग खुद करेंगे, और इसके आंसर जो है वो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या क्या इसके आंसर्स निकल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत इजीली जो है मैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि इतना मुश्किल तो नहीं है, ये थोड़ा सा समझ आना चाहिए। भाई एक फार्मूला हमने यूज़ किया और उसी फार्मूले के ऊपर हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री की ये फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली, ठीक है।